आप तमाम लोग जानते हो कि मनुष्य ने सबसे पहले किसी वस्तु का प्रयोग किया, तो वो क्या थी? पत्थर। क्या थी? वह काल जब मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करता था, उसको क्या कह सकते हैं? हम ये देखेंगे कि उस पाषाण काल में राजस्थान में कहां कहां लोग रहते थे, वो किन किन चीजों का प्रयोग करते थे। क्या वो पाषाण काल के बाद भी वहां कंटिन्यू हुए थे या वहीं से डिसकंटिन्यू हो गए थे, ये भी हम देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए आप कि मनुष्य जब पत्थरों का प्रयोग करता था तो क्यों करता था, किस लिए? आग जलाने के लिए। किसके लिए? आग ना, शिकार करने के लिए। किसके लिए करता था? ये थोड़ी है कि पहले दिन ही वो बाटे लेके निकला कि आग लगा दूंगा पूरी दुनिया में। कौन कौन? अरे सामने आओ मेरे। मनुष्य की बेसिक नीड थी खाना और पीना। खाना और पीना बेसिक नीड थी, इसलिए मनुष्य हमेशा नदियों के किनारे रहा। किस किनारे रहा? भाई नदियों के पास रहेगा तो पीने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और खाने की टेंशन तो है। दुनिया में ज्यादातर धरती पर ज्यादातर जगह पर जंगल थे, इसलिए जंगल से उसे शिकार मिल सकते हैं। या तो वो घास फूस खाए या वो वाद्य पशुओं का शिकार करके खाए। जंगल में दोनों प्रकार के जानवर थे, शाकाहारी जानवर भी और मांसाहारी जानवर भी। वो जंगल में जानवरों को मारने के लिए जाता। जानवरों को मारे कैसे? तो फिर पत्थरों से मारे। पत्थर कहां से लाए? तो नदी के पास था, नदी पहाड़ों से आती, पहाड़ों से आती तो अपने साथ पत्थर लाती। नदी से जब पहाड़ से जब नदी में पत्थर गिरने लगते हैं तो बड़े होते हैं, पर वो चूंकि चूंकि पानी के साथ आते आते उस प्रवाह के साथ में धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। इसलिए उन गोल पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू किया, एक जगह रखना शुरू किया। अब वो उन गोल पत्थरों को लेके जाता और उनसे पशु का शिकार करके लेके आता। ऐसा होता है कि उसने किसी हिरण को एक पत्थर मारा, किसी खरगोश को एक पत्थर मारा, या तो मर गया या वो घायल हुआ। घायल हुआ तो भी बेचारा आगे भाग नहीं सकता था, वो भाग के गया, उसने गर्दन मरोड़ी और उसको खा लिया। ऐसा कुछ उसका जीवन प्रारंभ के अंदर रहा होगा। कभी ऐसा हुआ है कि उसने किसी एक जानवर के पत्थर मारा है, पत्थर उसको लगा है, लगने के बाद पास की चट्टान से जाके भिड़ा है, और चट्टान से जाके भिड़ा तो चट्टान में रोक में आग लग गई। आग लग गई, वो जब अपने उस शिकार को, खरगोश को, हिरण को, जो कोई शिकार था उसको लेने के लिए गया है, आग तब तक जानवर पकड़ चुका था, इसलिए उससे पकड़ा नहीं गया। हीट महसूस हुई तो साइड में आग, उसको लगा ये क्या बला है, ऐसा तो पहले कभी देखा ही नहीं था मैंने। वो इधर बैठा रहा, धीरे धीरे आग शांत हुई होगी, पास गया होगा। इस बार जब उसने उस जानवर को खाया होगा, ठीक लगा होगा, रोस्टेड था, तो उसको लगा यार ये बड़ा थोड़ा ठीक है। उस दिन उसने घास फूस भी खाई होगी आसपास की, ठीक लगी होगी, सीख गई थी। तो उसको धीरे धीरे अपने आप आग की खोज होगी। ये नहीं है कि वो यूं बाटे घुमाता ही घूमता था कि लो आग, कौन आग लेगा रे, आग दे रहा हूं मैं सबको। ऐसा नहीं था, आग की अचानक उससे खोज हो गई थी। बाकी पत्थरों का प्रयोग वो शुरुआत के अंदर शिकार के लिए कर रहा था। शुरुआत का मनुष्य है, क्या करता होगा? उसके खाने पीने का जरिया क्या रहा होगा? शिकारी है, तो शिकारी है तो पशुओं को मार के लाता था। पर धीरे धीरे उसको समझ में आया कि डेली पशुओं का शिकार करने के लिए जंगल जाना पड़ता है, इससे अच्छा 5-7 बांध लें, दिल्ली जाना नहीं पड़े। और ऐसा हुआ होगा कभी कि चूंकि जंगल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जानवर रहते हैं, हो सकता है कभी कोई तेंदुए जैसा मांसाहारी जानवर या तो कोई दूसरा मांसाहारी जानवर किसी हिरण के पीछे भागा होगा, किसी गाय के पीछे भागा होगा, किसी गाय के पीछे कोई चीता भागा होगा, कोई दूसरा जंगली जानवर भागा होगा। गाय बेचारी भाग के उधर आई होगी जिधर मनुष्य रहता है, बस्ती की तरफ भाग के जंगल से बाहर आई होगी, जंगली जानवर उसके पीछे आया होगा। चूंकि मनुष्य ये जानता था कि जंगली जानवर अक्सर उसकी बस्ती पर हमला कर देते हैं, इसलिए वो अपने पास लकड़ियां पत्थर रखता होगा जंगली जानवरों को भगाने के लिए। और अचानक शोर हुआ, अरे पशु भागते आ रहे हैं, वो बाटे ले लेके खड़ा हुआ। बाटे लेके खड़ा हुआ तो बकरी के पीछे मान लो कोई तेंदुआ आ रहा था, पत्थर फेंकने शुरू किए, तेंदुआ तो भाग गया मनुष्य के डर से, बकरी नहीं भागी, बकरी वहीं खड़ी रही। उसके समझ में आया कि कुछ पशु ऐसे हैं जिनको पाला जा सकता है, कुछ पशु ऐसे हैं जिनको अपने पास रखा जा सकता है, तो उसने पशुपालन शुरू किया। क्या शुरू किया? वो पशुपालन। धीरे धीरे उसके और समझ में आया कि यार मैं खेती भी कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ चीजें अपने आप उग गई होगी, फिर उसने उगानी शुरू की हो, तो वो क्या हो गया आपका? एग्रीकल्चर। अब पाषाण काल में एग्रीकल्चर बहुत बाद में शुरू हुई है, इसका मतलब है कि उसकी संस्कृति लगातार यहाँ पर चलती रही। वो पाषाण काल में भी रहा होगा, उसके बाद में भी आ रहा होगा। तो शुरुआत में शिकार करके लाता है पत्थरों से, फिर पशु पाल रहा होगा, उसके बाद क्या कर रहा होगा? खेती। तो एक लंबे टाइम तक वो यहाँ पर बना रहा है। उसकी कुछ डेड बॉडी मिली है हमें, घर घर है, घर के बाहर डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी के साथ में हमें खाने पीने की चीजें मिली। क्या मिली है? डेड बॉडी के साथ के अंदर हमें बर्तन मिले। इसका मतलब वो मनुष्य पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। किसमें विश्वास रखता है? उसका यह मानना है मृत्यु के बाद पुनः जीवन है। तो कोई आदमी मर गया होगा, उसके साथ बर्तन रखेंगे, अगले जन्म में काम आएंगे। ऐसा दुनिया की तमाम सभ्यताओं में, दुनिया की तमाम सभ्यताओं के अंदर पुरानी जो लाशें, डेड बॉडी जो मिलती है, उनके साथ में बर्तन है, खाने पीने की चीजें। ये छोड़ो, मिस्र के पिरामिड सुने आप? इजिप्ट के पिरामिड नाम सुना? उन पिरामिडों में तो बाहर एक कमरा बनाते थे, उस कमरे में डेली खाना रख के आते कि खाएगा क्या, भूख मर जाएगा। हमेशा मानते थे कि नहीं भाई, भूख तो लगती है, आत्मा को भूख लगेगी उसको, तो डेली खाना रख के आते। और दूसरे दिन चेंज और करते कि नहीं यार, कल बड़ा पसंद नहीं आया इसलिए खाया नहीं, चेंज करते हैं अपने। ये तक विश्वास थे लोगों के। धीरे धीरे लोगों के विश्वास बदलते हैं। तो डेड बॉडी के साथ में क्या मिलती है? खाद्य सामग्री, फूड आइटम्स, और क्या मिलते हैं? बर्तन, यूटेंसिल्स। मनुष्य ने सबसे पहले जिस मेटल का प्रयोग करना शुरू किया, मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग करना शुरू किया, वो धातु थी तांबा। क्या है ना? क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, मनुष्य द्वारा यूज ली गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। हमें यहाँ से तांबे की एक सुई मिली है, जिस सुई में पीछे 6 दौर है।
धागा डालते होंगे। हम कह रहे हैं कि वो खेती करने लग गए तो खेती के लिए हल वल की आवश्यकता पड़ती होगी, लोहे के हल बनाए गए। किसके हल बनाए गए? तो लोहे के उपकरण भी हमें मिलते हैं। देखो एक दिन मैंने पहले भी अग्निकुंड की जब बातें की थी, मैंने थोड़ी बातें आपको बताई थी कि मनुष्य सबसे पहले देवताओं को राजी करने के लिए यज्ञ करने लगा था। क्या करने लगा था? है ना? सबसे पहले मनुष्य देवताओं को राजी करने के लिए करता था यज्ञ। तो यज्ञ के लिए क्या बनाने पड़ेंगे? अग्निकुंड। धीरे धीरे उसने देवताओं की बनाई मूर्तियां। क्या बनाई? तो यज्ञ के बाद क्या मिलती है अपने को? मूर्तियां। धीरे धीरे उसने बनाए मंदिर। तो मंदिर मिलते हैं बाद में, मूर्तियां मिलती है पहले। मूर्तियां मिल रही है लेकिन मंदिर, इसका मतलब मंदिर नहीं बनाता होगा, वैसे ही मूर्ति रख के कहीं पूछता होगा। अगर मूर्तियों से भी पहले कुछ मिल रहा था तो वो क्या था? तो ये धार्मिक अवस्था का लगातार विकास है। अग्निकुंड, मूर्ति। तो शुरुआत में मनुष्य भगवान को राजी करने के लिए क्या करता होगा? यज्ञ। यज्ञ के लिए क्या बनाता है ना? हुआ यह था कि चूंकि वह नेचर के आसपास पल रहा था, नदियां, जंगल, पहाड़ उनके आसपास था, तो उससे सबसे अधिक प्रॉब्लम भी यदि किसी से भी तो नेचर से। सहयोग भी नेचर कर रही थी, तो चैलेंज भी कहां से मिल रहे थे? जैसे वो नदी के पास रहता है, कभी बाढ़ आ गई तो उसके बह गया सब कुछ ही वहां से। वो चूंकि खुले के अंदर रहता है, तो कभी तूफान आया, आंधी आई बहुत जोरदार, उसका बाहर जो कुछ भी इधर उधर कुछ पड़ा था वो उड़ गया होगा वहां से। कभी ऐसा होगा कि बारिश, मूसलाधार बारिश हुई, 4 दिन रुकी नहीं। कभी ऐसा हुआ कि 4 साल तक बारिश ही नहीं हुई। तो उसे दोनों तरफ से चैलेंज मिल रहे हैं। उसने इतना दिमाग लगाया उस टाइम कि यार ये कभी तो ऊपर से भयंकर बारिश हो जाती है, कभी होती नहीं। इसका मतलब ऊपर कोई आदमी बैठा है, वो बटन दबाता है तो बारिश होती है, बटन नहीं दबाता तो बारिश ही नहीं। ठीक ठाक बटन दबाता तो हर साल ठीक ठाक हो जाती है, और तेज से दबा देता तेज होती है, दबाता नहीं तो बारिश होती नहीं। उसने उसका नाम दे दिया इंद्र। क्या नाम दे दिया? वो जो ऊपर बैठा हुआ आदमी, उसका नाम क्या है? इंद्र। क्योंकि वो इतना शक्तिशाली है कि जब चाहे बरसात करा दे, जब चाहे बरसात ना करा दे। इसका मतलब मनुष्य से पावरफुल है तो देवता है। मनुष्य से पावरफुल है तो क्या है? वैसे उसने कहा यार हवा कभी तो धीमे चलती है, कभी तेज चलती है, तो इसका भी कोई एक है, उसका नाम है पवन। पवन, पवन पुत्र हनुमान, है ना? तो उसका नाम क्या है? पवन, पवन की गति से। या उसका नाम है मरुत। तो उसने फिर कहा कि भाई एक देवता पवन है, एक देवता इंद्र है। इसने समुद्र का देवता दे दिया। समुद्र में चूंकि लहरें ज्यादा थी, वरुण। समुद्र के देवता कौन? तो उसने अपने देवता कर लिए भाई एक कोई वरुण है, अब इनको राजी कैसे करूं? तो उसने इंद्र को राजी करने के लिए यज्ञ किया। कभी बारिश ज्यादा हो रही है रोकने के लिए, बारिश कम हो रही है तो करने के लिए। और ऐसा हुआ, आज दिन तक ऐसा हो रहा है कि कई बार 4-5 साल तक अकाल पड़ता है, फिर यज्ञ करते हैं, बारिश आ जाती है। हमारा विश्वास जमता है कि इंद्र राजी कैसे होगा, तो यज्ञ के लिए क्या बनाना पड़ेगा? अग्निकुंड। धीरे धीरे जब वो समझदार हुआ तो उसने इमेजिन किया कि इंद्र कैसा है, इतना लंबा होगा, इतना चौड़ा होगा, गोरा होगा, काला होगा, इतने हाथ होंगे। मूर्ति बन गई। फिर जो मूर्ति को रखा कहां से? तो लगातार डेवलपमेंट है ना। तो बालोत्रा से, बालोत्रा क्या, सॉरी, तिलवाड़ा से यदि हमें अग्निकुंड प्राप्त होता है, ये मनुष्य की धार्मिक स्थिति बताता है। क्या बता रहा है? कि मनुष्य रिलीजियस होता जा रहा है, वो धार्मिक होता जा रहा है, तो उसकी जानकारी मिलती है। मैं ये सेकंड टाइम इस बार 2022 के अंदर रूस गया था। तो मैं और विकास जी इस बार रूस, तो मैं एक बार रूस पहले जाके आया हुआ था, तो मेरा पहले यूं देखा हुआ था थोड़ा। इस बार विकास जी के साथ दोबारा गया मैं। तो इस बार जो हमारे गाइड थे भैया, वो बड़े अच्छे थे। पिछली बार एक तो वो पहली बार गए थे, तो पहली बार जाते हो तो आप भी इतना नोटिस नहीं कर पाते चीजों को जैसे नोटिस किया जाना चाहिए। और फिर जो गाइड था वो भी कोई रूस का आदमी, तो अब उसको अंग्रेजी आती नहीं। तो उनके साथ समस्या है कि उनको अंग्रेजी आती नहीं, बस ठीक ठाक जितने में समझा दे उतनी आती है। अब इतनी अपने को आती है, अपनी इतनी उसको आती है। तो उसको इतनी आती है जितने में ये क्या चीज है बता दे, इतनी अपने को आती है कि उसने कहा वो समझ ले। वापस पूछेंगे ये ऐसा क्यों है, इसमें तो अपने को सोचना पड़ेगा इसको बोलें कैसे। तब तक अगला आगे चला जाता है। इस बार हमें गाइड मिल गए गुजराती भैया। गुजराती भैया थे, वहीं रहते थे, गाइड का काम करते, वो मिल गए। गुजराती भैया थे तो फिर हिंदी बात कर लो। तो अपने फिर खोद खोद के पूछते हैं ये क्यों है, ये बताओ वो बताओ। और भैया भी वो सारी चीजें हमें समझा रहे थे। तो वहां जो पीटर्सबर्ग, एक शहर का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, तो वहां पर राजा के बनाए हुए 2 महल है, समर पैलेस और विंटर पैलेस। तो हमें समर पैलेस दिखा रहा था। समर पैलेस, तो समर पैलेस में एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे में चारों तरफ ग्रीन कलर का पत्थर लगा, दीवार पे ग्रीन कलर का पत्थर, फर्श पे ग्रीन कलर का पत्थर, टेबल पड़ी तो ग्रीन कलर के पत्थर की, कोई उस पे कोई स्टैंड लगाया हुआ तो ग्रीन कलर का, सब वो ग्रीन कलर के पत्थर का। तो उसने कहा कि तुम जानते हो क्या ग्रीन कलर का पत्थर क्या होता है? नहीं जानते। तो उसने कहा ये मेलेकाइट है। और ये ग्रीन कलर का जो पत्थर है, जो मेलेकाइट है, जो ग्रीन स्टोन है, केवल रूस में होता है, इसके अलावा और कहीं पर भी होता नहीं। और बहुत महंगा है, इसलिए बाहर के लोग भी, स्वीडन के, स्पेन के, इंग्लैंड के, वो भी इसको मंगाया करते। पर महंगी चीज तो कम ही मंगवा सकते हो, तो उनके पास तो थोड़ी थोड़ी होती है, इनके पास तो नेचुरली मिलती थी, इनके पास खूब सारी थी। उन्होंने पूरा कमरा भर दिया। देखो ऐसे अगले कमरे में लेके गए, उनमें पूरा लाल लाल पत्थर एकदम लगा। तुम जानते हो क्या एमरल्ड? और ये एमरल्ड भी रूस के पास होता था, बहुत महंगा पत्थर है, बाकियों के पास थोड़ा होता था। और रशियंस का ऐसा मानना है कि जिसके पास ग्रीन पत्थर है उसके पास पावर है, जिसके पास रेड एमरल्ड है उसके पास में हेल्थ है। तो यदि आपको अच्छी हेल्थ रखनी है तो आपको किसकी अंगूठी पहन लो? एमरल्ड की। और यदि आप पावर लेना चाहते हो तो किसकी पहन लो? मेलेकाइट। वो ऐसा मानते हैं, ऐसा रशिया वालों का विश्वास है।
और उन्होंने मुझे भैया ने ये भी कहा कि तुम तो जो रूस का राष्ट्रपति है पुतिन, उसका कभी ऑफिस इंटरनेट पे सर्च कर लेना, तुम उसके ऑफिस का सीन देखना, चारों तरफ उसने नीला पत्थर लगा रखा है कि उसको लगता है कि नहीं रूस के पास क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि यार ये जो बाहर इंग्लैंड स्पेन वगैरह वाले थे, इनके पास थोड़ा थोड़ा होता, पर ये भी थोड़ा थोड़ा मंगवाते, तो वो रानी होती, वो बाद में हमारे इस ग्रीन कलर का जो मेलेकाइट होता, इसका कोई नेकलेस पहन के आती, कोई कानों का झुमका उमका पहन के आती, अंगूठी पहन के आती, कोई ब्रेसलेट पहन के आती। पर वो जब कोई रानी या राजा रूस के अलावा बाकी देशों का रानी या राजा जब रूस आता और वो पहन के आता, वो दिखाना चाहता देखो मैं भी अमीर हूं, मैंने भी ये पहन रखा है, तो रूस वाले राजा रानी उनको इन कमरों में लाते, भाई तूने एक ये पहन रखा है, तेरा गले का हार पहन रखा है, हमारे पास तो पूरा कमरा पड़ा है इसका। तो ये वो समझा रहे थे, तो वो ठीक अगले कमरे में लेके गए, अगला कमरा पूरा नीला 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 एकदम पत्थर का लगा। वो भैया बोलते उससे पहले मैंने कहा कि लेपिस लाजुली है। तुझे कैसे पता? तो अब की बार ये मत करना कि बहुत महंगा होता, हर किसी को मिलता ना, हमारे आहड़ वालों के पास पड़ा था। और ये अफगानिस्तान का बांटा है, क्योंकि अफगानिस्तान के एक साइड में था रूस और एक साइड में था इंडिया। तो पाकिस्तान हटा दो आप, पाकिस्तान अपना हिस्सा था, पाकिस्तान अपना हिस्सा, तो पाकिस्तान अपना हिस्सा, तो पाकिस्तान भी इंडिया, तो फिर इंडिया की सीमा कहां तक चली गई? अफगानिस्तान। और उधर पहले उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान ये तो थे ही नहीं, ये क्या होता था? रूस। तो पहले रूस और भारत के बीच में एक ही देश था, अफगानिस्तान। अब बने भाई, ये तो 1991 के देश हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश 1991 में बने हैं, पहले रूस था। तो पहले अपने और रूस के बीच में एक ही देश हुआ करता था, वो देश कौन सा था? अब अफगानिस्तान नीले रंग का पत्थर है, तो रूस वाले भी ले गए, अपने वाले भी लिए। एक पानी का बर्तन मिला है यहाँ आड़ से, उसके दोनों साइड में हत्थे नहीं है, जैसे अपने नॉर्मली बर्तन होते हैं, बाल्टी है, हैंडल है, जैसे जग है, जग के साइड में क्या होता है? हैंडल। यहाँ से एक बड़ा बर्तन है पानी का, लेकिन उसके हैंडल नहीं। तो हमने कहा हमारे तो बिना हैंडल वाले ज्यादातर बर्तन होते नहीं थे, तो ये बर्तन कहाँ से आया? तो पता चला कि ऐसे बर्तन ईरान में होते थे। कहाँ होते? इसका मतलब ईरान वाले कोई सामान यहाँ से लेके गए होंगे और बदले में क्या दे गए होंगे? पानी का बर्तन दे गए। उनमें एक चूल्हा ऐसा है जिसमें दो मुंह है, दो मुंह वाला चूल्हा अभी भी अपने गांव के अंदर मिल जाएंगे, है ना, घरों में दो मुंह वाले चूल्हे तभी मिल जाते हैं। एक साइड में उसमें दाल पकाने की लगा दी, एक साइड में मम्मी ने दूध चढ़ा दिया, दूध गर्म हो जाएगा, या इधर दाल पक रही तो इधर अपने रोटियां बना लेते, दो मुंह वाले चूल्हे होते ही। ये मसाले वाला रिवाज अपना ही है, वो चीजों मसाले कहाँ डालते हैं? कच्चा ही खाते हैं भाई। नॉन वेज भी खाना है तो कच्चा ही खा लेते हैं, उसको मसाले वसाले नहीं डालते। सब्जियां भी बस गरम की, बॉईल की उनको, और बॉईल करके खा लिया। रोटी वाला कंसेप्ट उनके ही नहीं, ब्रेड ब्रेड के साथ वो उसको खा लिया। रोटी वाला तो अपने ही है कि अपने को कुछ भी खिला दो, रोटी है ना, रोटी तो खाएंगे, बिना रोटी के तो पार पड़ेगी। मेरे को याद है पहले संक्रांत थी, संक्रांत, मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति पे घर वाले या तो पकोड़े बनाते या बनाते गुलगुले। क्या बनाते? कितने लोगों जो नहीं जानते गुलगुले क्या होते हैं? अरे यार गुलगुले नहीं जानते, फिर मतलब ही क्या है तुम्हारा? अरे मीठे पकोड़े, जिनको तुम मालपुए कहते हो इस साइड में कहीं, पर मालपुआ थोड़ा बड़ा होता है यार, छोटे छोटे पुए, हाँ पुए पुए कहते थे तुम जयपुर साइड वाले, पर गुलगुला नाम यूं अच्छा लगता ना, गुलगुलो, तो गुलगुले बना तो, हाँ फीलिंग आती है गुलगुले, गुलगुले में फील आता, थोड़ा मुंह में पानी आ जाता है गुलगुला नाम सुनते। तो जिस दिन वो संक्रांति होती उस दिन गुलगुले और पकौड़े बनाते, रोटियां नहीं बनाते। और घर वालों की तरफ डबल खर्चा क्यों करे? मतलब तो गुलगुला भी खाएगा और रोटी भी खाएगा, पर और मम्मी कहती भाई जी भर के खाओ, जितने खाने ना उतने खाओ, और ढंग से खाते, यूं पेट फटने हो जाए तब तक खाते। तो कभी कभी तो मिलते थे, बट ये मीठी चीजें डेली बनती भी नहीं थी, मतलब हलवा, खीर, ये सब चीजें मेहमान के आने पे बनती थी। और पश्चिमी राजस्थान में तो गेहूं की रोटी, ये तो भला नरेगा का बेचारी का, कि नरेगा इन गांव वालों ने गेहूं देखा और तब जा गेहूं की रोटियां, वरना पश्चिमी राजस्थान में गेहूं की रोटी का मतलब था घर पे मेहमान आए। वही कोई फुम्पोसा मामोसा टाइप कोई मेहमान आता, वो भी उसके लिए भी दो ही बनाते, एक ऊपर रखेंगे एक नीचे, बीच में बाजरा लगाएंगे। और और मम्मी ने हंसते हैं कि भाई हम यूं सोचते थे कि यदि ये इन दो में से छोड़ देंगे थोड़े बहुत तो अपने थाली उठा के लाएंगे तब खा लेंगे, पर मेहमान भी तो अपना ही था, उसके भी कहां देखी हुई थी पहले वो दोनों, वो खाता कि बाजरी तो डेली खा रहा हूं यार, इसका क्या है ना। और गांव में आज दिन तक यदि किसी शादी में आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं, किसी घर पे खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो पहले मीठा खाएंगे फिर बाकी खाएंगे। ये आपके शहरों का सिस्टम उल्टा है कि पहले पूरा खाना खिला दिया फिर लास्ट में स्वीट लीजिए, फिर क्या खाना है। मतलब यदि गांव में किसी आदमी को खाना खिलाने के बाद लास्ट में आप मिठाई ला के देते हो, वो गालियां निकाले आपको, धूड़ फेंक के जाए आप पे, शर्म नहीं है इन लोगों को। और इनको खीर खिलानी नहीं थी इसलिए लास्ट में लेके आए, वरना पहले आदमी धाप के खीर खाता है, धाप के हलवा खाता है, बाद में लास्ट में कहता है कोई चरका
एक आधा कोई रोटी वोटी मिल जाए तो ठीक है, वरना अपने को आवश्यकता नहीं है। तो वो मेरे वो पकोड़े गुलगुले कितने भी खाते तो भी लास्ट में मम्मी कहते मम्मी थोड़ी सी रोटी, जबकि रोटियां उस दिन मिलती नहीं थी। तो अपने ये मसाले वाला अपने ही शौक है, रोटी वाला अपने ये, बाकी दुनिया के अंदर इस प्रकार की चीजें। और अपने वो मेरा एक मित्र हंसता है, पुणे से एमबीए करने के लिए गया, तो वहां कई एक दिन यार मैं कोचिंग गया, वो कॉलेज गया, कॉलेज के अंदर भूख लगी यार दूसरे तीसरे पीरियड में, तो मुझे लगा यार खाना खा के आ जाते हैं। मैं रूम आया तब तक हमारा कुक नहीं आया था, तो कि अब बीकानेर में रहते तब खुद ही बनाया करते थे, तो उसको लगा यार बनानी तो आती है, बना लेते हैं फटाफट, दो तीन रोटियां बना खा के चले जाते हैं। क्या बनाए, तो उसको लगा यार अपने नमक मिर्च के परांठे बना लेते हैं। आटे में नमक मिर्च मिलाया, परांठे जल्दी भी सीख जाएंगे, खाने में भी ठीक रहेंगे थोड़े, क्योंकि मैंने फटाफट 3-4 रोटी का आटा लगाया, नमक मिर्च उसी में डाले, परांठे बनाए। गांव से मिर्च का अचार आया हुआ था, वो लेके मैं बैठ के खाने। इतने में मेरा एक मराठी मित्र आ गया, उसने कहा भाई क्या कर रहा है। मैंने कहा यार वो भूख लगी थी, मैं तो खाना खाने के लिए आया था। क्या बना रखा है, तो मैंने कहा तू भी खा ले, है क्या पहले ये बता। मैंने कहा यार नमक मिर्च के परांठे बनाए थे, टाइम इतना ही था। और क्या, मैं ये गांव से मिर्च का अचार आया हुआ था, हरी मिर्च का, इसके साथ ही खा रहा हूँ। फिर उसने देखा कि मेरे पास में वो दही था, दही में भी मैंने नमक मिर्च डाल रखे थे। भाई दही में भी तो अपने नमक, भाई फीका फीका नहीं लगे। पास में एक पानी का गिलास पड़ा था, उस मराठी मित्र ने कहा इसमें मिर्च डाल ले। रिदम राजस्थानियों को हर चीज के अंदर मिर्च चाहिए होती है। और देखो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जहां की जलवायु गर्म होती है उनको मसाले कम खाने चाहिए, जिनकी जलवायु ठंडी है उनको मसाले ज्यादा खाने चाहिए। अपने इस मामले में उल्टा हो रखा है कि अपनी जलवायु गर्म है, मतलब भरी जनवरी के भरी जून में जब पसीना टपक रहा होता है तो भी अपने कहता है मिर्चा मिल जा, मजा आ जा। अरे कैसे मजे आ सकते हैं मिर्चों से तेरे को। अपने मिर्ची बड़ा खाते हैं, उसमें केवल सीधी साबुत मिर्ची होती है, और वो भी अपने खा लेते हैं, और भरी गर्मी के अंदर खा लेते हैं अपने। तो सिलबट्टा अपना पुराना भाई साहब, आहड़ में भी अपने क्या मिल रहा है। वरना मैं वो पहली बार रूस गया था, हमारा गाइड था, हम वहां जैसे उतरे तो फ्लाइट काफी लंबी थी, 6-7 घंटे की फ्लाइट थी, तो भूख लग गई। और वहां एयरप्लेन में आपको सब नॉनवेज 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 मिलता है, तो वो खाने का जीव नहीं करे। वेज भी मिलता है तो डर सा ही लगता है, क्या पता इनमें भी कुछ इनका होगा, तो मेरी आत्मा वैसे ही नहीं माने उसके लिए। तो मैं पूरा भूखा सा ही था। तो जैसे मॉस्को में उतरे, घंटे 1.5 घंटे उन्होंने लगाया सामान वामान देने में, जैसे गाड़ी के अंदर जाके बैठे, तो हमें पता था कि हम यहाँ से बीकाजी भुजिया लेके गए थे खूब सारा। तो मैं भाई भुजिया खोलो, नॉर्मली अपने कहा था भाई बीकाजी भुजिया की 5 रुपए 10 रुपए खाती हो, छोटे वाले 10 रुपए, 10 रुपए वाले में तो 2-3 धोबे होते हैं, तो 5 मिनट में तो खत्म ही कर लेते हैं उसको, ऐसा कुछ है ही नहीं उसके साथ, है ना। और मतलब बीकानेर का, और तो उनको खाने का वैसे ही सो, तो हमारे पास वो 1 किलो 2 किलो वाली बड़ी थी, तो हम 4 जने थे, तो भाई साहब हमने जेसीबी चलाई हमारी, मैं फटाफट खाए। तो कर्टसी ये कहती है कि भाई आपके साथ और भी बंदे, उनसे पूछा तो जाना चाहिए। हमारे साथ ड्राइवर और गाइड, तो ड्राइवर का तो हमें लगा उसको तो इंग्लिश एकदम ही नहीं आ रही थी, रशियन था, फिर वो गाड़ी चला रहा है, हम डिस्टर्ब क्यों करें उसको। गाइड को पूछ लेते भाई तू खा ले, इससे भी पूछ ले खा रहा। तो मैंने उस गाइड से कहा आप भी ले लीजिए, तो उसने कहा कि नो नो। तो मुझे लगा कि ये भी यार शिष्टाचार कहता है कि कोई दे तो लेना नहीं चाहिए। अपने घर वाले भी अपने किसी घर पे लेके जाते थे, समझा के लेके जाते थे कि वो तेरे से पूछेंगे खाना खा ले, पर अपने खाना नहीं है। पर भाई रे, घर से कितना ही खा के जाओ, पड़ोसियों के घर में पक्की भूख लग जाया करती ना। वो विजय सर हंसते रहते हैं। कई बार किसी बच्चे को और उसके घर वालों ने समझाया, नानी जी ने समझाया कि आइंदा से मेरे साथ गैर पड़ोसियों घर पे खाना खा थप्पड़ मारूंगे, तो ठीक है। और बच्चे को उस दिन एक दिन पिटाई की देख लेना। अब अगली बार किसी घर पे गए, उन्होंने पूछा खाना खाएगा, उसने कहा हाँ। अब वो खाना खाए, फिर अपने नानी जी की तरफ देखे, अब घर पे जाके मारोगे क्या। कि काले बता तो मत तू। तो उसने कहा कि नहीं 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 नहीं। हाँ, हमने कहा अरे ले ले यार, ऐसे ऐसे क्या है, ठीक है तूने मना कर दिया, पर हम जब खा रहे लेना चाहिए, और हमारे पास कमी भी नहीं है, खूब सारे लाए हम, तो तू भी खा ले। आप लिटरली विश्वास नहीं करोगे, उसने एक भुजिया उठाया, एक एक भुजिया। मैंने कहा यार ये तो हमारी बेइज्जती सी है ना, ऐसे क्या एक भुजिया उठा रहा है, 2-4 तो ले ले। तो उसने कोई 4 दाने लिए होंगे उसने, आधे घंटे तक हमें लगा मरेगा ही। पानी वानी पिलाया, तब जाके उसको होश आया बाप रे, क्योंकि उनकी जीभ हैबिचुअली नहीं है, और जीभ कभी टच ही नहीं करती इस चीजों को, तो बड़ा अजीब सा लगता है। अपने वो साबुत मिर्चें खाते हैं, कि हरी मिर्च खा लेते हैं, अपने खाना खा रहे हैं उसके साथ में हरी मिर्च खा लेते हैं, अपने कोई भी असर पड़ता नहीं। तो सिलबट्टा अपना पुराना पैसा। क्या खाते थे आहड़ के लोग, गेहूं चावल और जवार।